अब बच्चों हमारा थर्ड पैराग्राफ। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात बच्चों यहाँ पर इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि अन्य कठपुतलियों के स्वतंत्र होने की इच्छा देखकर वो भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएंगी। अर्थात ये अब जैसे कि यहाँ पर वो स्वतंत्र अन्य कठपुतलियाँ भी जब सुनती तो वो भी स्वतंत्र होना चाहती हैं। अब यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि क्या ये लोग स्वतंत्र अगर होती हैं, इनकी इच्छा तो देख रही है पहली वाली कठपुतली, लेकिन क्या इनकी उस स्वतंत्रता की वो रक्षा कर पाएगी। अब इसी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इसके द्वारा अब लेखक इसी बातों को दर्शाने की यहाँ चेष्टा कर रहे हैं। जैसे कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भाव को दिखाया है। असमंजस इसलिए है बच्चों कि अगर हमारे ऊपर किसी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अगर आती है या अगर हम उसे स्वतंत्र करते हैं तो क्या उसके स्वतंत्रता की रक्षा भी कर पाएंगे। क्योंकि आगे संसार खुला हुआ है हमारे लिए, लेकिन संसार खुला है तो खुले संसार में भ्रमण करना है। अब भ्रमण करते वक्त अगर उससे कहीं दिक्कत आए या कोई बाधा आए या और भी कई सारे रुकावटें आ सकती हैं, तो क्या उनकी रक्षा ये पहली कठपुतली कर पाएगी। इसी चीज़ को दर्शाते हुए लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वो अपने असमंजस के भाव को दर्शा रही है। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्रता होने की बात का समर्थन करती हैं, जैसा कि हमने इस सेकंड पैराग्राफ में देखा था कि यहाँ पे वो लोग उसका समर्थन करते कि हाँ हम तुम्हारा समर्थन करती हैं, तुम आगे बढ़ो, तो पहली कठपुतली अब सोच में पड़ गई है। क्योंकि सोच में पड़ने का कारण भी है बच्चों, क्योंकि अगर वो उनकी स्वतंत्रता चाहती है तो क्या उस स्वतंत्रता की रक्षा भी या उनकी स्वतंत्रता उनकी रक्षा वो कर पाएगी। अब इसी असमंजस में वो पहली कठपुतली पड़ी है कि क्या स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता पाने की इच्छा मेरी जाहिर हुई है, क्या मैं उसे पूरा कर पाऊँगी। तो इन्हीं बातों को दर्शाते हुए लेखक कहते हैं कि वो अब इनकी स्वतंत्रता के लिए सोच में पड़ गई है, या ये अपने आप पर अब अपने मन को सोच रही है कि क्या इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर ले पाऊँगी। क्या उसकी ये इच्छा जायज़ है, जो इच्छा वो पाना चाह रही थी कि वो खुले आकाश में घूमेगी, खुले आकाश में भ्रमण करेगी, अपने पैरों से चलेगी, अपने मन की वेदना जो भी उसके मन में छुपी बातें हैं उन सभी को अपने स्वतंत्र रूप से करने की इच्छा जो उसने जाहिर की थी, क्या उसे कर पाएगी। लेकिन अब वो इन बातों को ये सोच रही है कि क्या मेरी ये इच्छा सही है। इच्छा होती है बच्चों की कामना, चाह, ख्वाहिश करना। मन होता है कि मन इच्छा विचार करने की वो शक्ति देता है जिसे हम मन कहते हैं। और जगी का होता है जागना, यानी सचेत होना, उस बारे में सोचना। और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर इस समय वो कठपुतली सोच रही है, और उसके सोचने का आशय गलत भी नहीं है। अगर हम स्वतंत्र होते हैं तो अपनी इच्छा तो हमें समझ में आती है, फिर उसमें जो बाधाएं आएंगी, जो रुकावट आएंगे, उसे हम सहज स्वीकार भी करेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता भी अपनी एक कीमत लेती है और हमें उन कीमत को चुकाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो बाध्य उन सभी कठपुतलियों के लिए हो रही है कि जब उसने अपनी इच्छा जगाई है कि हाँ मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं इन धागों में बंधे नहीं रहना चाहती, मैं भी अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ, तो उसी चीज़ का समर्थन करते हुए जो अन्य कठपुतलियाँ हैं, क्या वो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कर पाएगी। और इन अंतिम पंक्तियों में इन्हीं मनोभावों पर समर्पित है ये कविता बच्चों, कि अगर एक की स्वतंत्रता के लिए वो इतना दर्द सह रही है, इतनी चेष्टा कर रही है, अपने उस मन के दर्द को वो बयां कर रही है कि मुझे निकलना है, मैं इन धागों से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं कब तक दूसरों पर डिपेंड रहूँगी, कब तक दूसरों के बंधनों में बंधी रहूँगी। तो आज उसी चीज़ को वो ये भी कह रही है कि अगर मैं बंधन में, जो इच्छा उसने अपने लिए व्यक्त की, आज वही अन्य कठपुतलियाँ भी कर रही हैं। यानी कि जहाँ पहले एक कठपुतली थी वहाँ पे अब अनेक कठपुतलियाँ हो गई हैं, और अनेक कठपुतलियों की एक बंद मुट्ठी के समान है। अब इस बंद मुट्ठी को रक्षा करना है,
इस पहली कठपुतली का कर्तव्य होता है ना बच्चों। तो इन सभी बंद मुट्ठियों की रक्षा करना के लिए उसे सोचना तो पड़ेगा। उसका यूं असमंजस में पड़ना या उसका ये सोचना गलत तो नहीं है। और वो इसलिए नहीं है बच्चों कि यहाँ पर अपनी वेदना, अपने दुख को तो वो सहन कर ही रही है और उसके लिए सोच रही है, आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन क्या वो अन्य कठपुतलियों की रक्षा कर पाएगी? अब वो अपने आप को इस प्रकार से भी कोस रही है कि ये इच्छा मेरे मन में क्यों जगी? आखिर ये इच्छा मेरे मन में नहीं आती तो शायद ये कठपुतलियाँ भी इच्छा अपनी जाहिर नहीं करते। क्योंकि स्वतंत्र होना और बात है, लेकिन उस स्वतंत्र रूप को सजोए रखना, संभाले रखना और उसके साथ बढ़ना और बात है। क्योंकि बच्चों, हर जीवन को जीने का हर एक पहलू अलग होता है। स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करने के लिए बढ़ना, ये अपनी अपनी बात है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपने स्वयं की बात कर रहे हैं। लेकिन वो रास्ता कितना कठिन है और उस रास्ते पर खुद नहीं, एक साथ और लोगों को भी साथ लेकर चलना है, ये और बात है। क्योंकि हम जब किसी चीज़ का नेतृत्व करते हैं या किसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं या किसी चीज़ को साथ लेकर चलते हैं तो हमें अपने नहीं बल्कि उन सबके बारे में ज़्यादा सोचना होता है। तो अब कहीं ना कहीं वो थोड़ी हताश और निराश हो रही है और असमंजस में पड़ जा रही है या अपने आप से सवाल कर रही है कि आखिर ये इच्छा मेरे मन में क्यों आई। अगर ये इच्छा नहीं आती तो बाकी कठपुतलियाँ भी मेरे पर, आज वो मुझ पर समर्पित है ना, अब मेरे साथ साथ मुझे उनकी भी रक्षा करनी है। तो क्या मैं उनकी रक्षा कर पाऊँगी? क्या उनके बंधनों को भी मैं मुक्त कर पाऊँगी? और अगर मुक्त कर भी लिया तो क्या मैं उनकी रक्षा कर पाऊँगी? क्या इतनी स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र विचरण में मैं उन लोगों की रक्षा कर पाऊँगी? आगे स्वतंत्र में रास्ता कैसा होगा, डगर कैसी होगी, आगे क्या तकलीफ़ें आएंगी, तो क्या उन सभी में मैं इनकी रक्षा कर पाऊँगी? अब इसी से हताश होकर वो अपने मन को कोसती है और इस दुविधा का भी अपने अंदर जो दुविधा उसके उत्पन्न हुई है, उस दुविधा को भी वो बच्चों सामने रख रही है कि इन दुविधा से मैं आज़ाद कैसे होंगी, क्या करूँ मैं इसके लिए? क्या मेरा ये कहना गलत है? चूँकि ये कहना गलत नहीं है। अगर हम कविता के माध्यम से जाते हैं तो कवि ने तो इस कठपुतली के माध्यम से हमारे ही जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है बच्चों, कि स्वतंत्र होना और बात है, लेकिन स्वतंत्रता की डगर जो होती है बच्चों, वो कठिन होती है। हम जिस डगर को चुनते हैं या अपने जीवन के लिए हम जिस भी रास्ते को चुनते हैं, उस रास्ते पे चलना तो हम ही को होता है ना बच्चों। तो उस चलने वाली प्रक्रिया पर हमें खुद ही आगे चलना है और उसमें आने वाली तकलीफ भी किसको सहनी होगी? वो हम ही को सहनी है। और उसके साथ ही हम अपने उस कठिन रास्तों से अपने सही रास्ते को चुनते हैं और उस रास्ते को सही करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तब जाकर हम अपने रास्ते को पाते हैं, अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो उस प्राप्त करने की डगर यहाँ स्वयं अकेले कठपुतली की अब नहीं रही है। अब उसके साथ अन्य कठपुतलियाँ भी जुड़ गई हैं जो उसके साथ चलना चाहती हैं, जो उसके इस डगर में हाथ से हाथ मिलाए खड़ी हैं और उसे कहीं ना कहीं से उसके सपोर्ट भी कर रही हैं, उसे सहयोग भी दे रही हैं और उस पर समर्पित भी हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें पीछे नहीं होने देंगे, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और अब बावजूद इसके कि कोई भी तकलीफ आए या कोई भी पीड़ा क्यों ना आए, हम उस परेशानी में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और ना हम तुम्हें अपने परेशान होंगे ना तुम्हें परेशान होने देंगे। लेकिन यहाँ जब सबकी बात आ रही है तो वो कहीं ना कहीं इस असमंजस में पड़ी है, इस सोच में पड़ी है कि मैं इन सबको साथ लेकर कैसे चलूँ। क्या मैं इनकी रक्षा कर पाऊँगी? क्या इन्हें साथ लेकर चल पाऊँगी? क्या इन्हें स्वतंत्र वो विचरण दे पाऊँगी जो मैंने सोचा है? क्या वही चीज़ मैं इनके लिए कर पाऊँगी? तो यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न भी आता है और एक यूँ कहें कि हमारे जीवन से संबंधित भी एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन यही है कि क्या बच्चों आपने जो मार्ग अपने लिए चुना है, क्योंकि मार्ग में हमारा मार्गदर्शन हमारे माता पिता होते हैं, तो माता पिता हम जो चीज़ चुनते हैं वो हमारे साथ साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हर चीज़ ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, हमें रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो उसको दूर करते हैं और
हमें जो भी तकलीफ़ आती है उसमें वो हमें सपोर्ट करके आगे ले चलते हैं। तो क्या इसी प्रकार से ये कठपुतली आगे बढ़ सकती है और बढ़ने के साथ साथ क्या इन कठपुतलियों को भी साथ लेके चल सकती है? तो यहाँ मेरा क्वेश्चन, अगर मुझे कहना है तो मैं कहूँगी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि एकता में बहुत ताकत होती है और एकता की ताकत को हम सभी भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर ये असमंजस में पड़ी है और इसी असमंजस के भाव को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन कठपुतली अध्याय 4 हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। बच्चों, आप इस लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है या कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो अब हमारा लेसन समाप्त होता है। एक्सरसाइज मैं आपको कल के कल सेंड कर दूँगी, तो जिससे आपको लेसन को पढ़ने में और उसको तैयार करने में और आसानी होगी। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने से छोटे और बड़ों का भी ख्याल रखिएगा। गुड डे बच्चों।